आत्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुदेवाय श्रीदक्षिणामूर्तये अम्हः संहरदखिलम् सकृदुदयादेव जीवलोकस्य करणदिवतिनिराशम् जेति जगन्मङ्गलम् हरेर्नाम। दादाजी तो जबलपुर के हैं, जन्मभूमि इनकी जबलपुर की, तो ये तो आप लोगों से क्या कह सकते हो। हमारी ओर से तो आपकी छुट्टी है, मतलब क्योंकि आपको घंटे पर पौन घंटे मौन बैठ के सुनना पड़ता है, तो उसके लिए पहले थोड़ा बोल लेंगे तो तैयारी हो जाएगी, मतलब फिर पौन घंटे चुप रहिए और पौन घंटे आप इतनी कृपा करते हैं, चुप बैठते हैं, तो फिर बाद में तो बोलने का हक ही हो जाता है आपको। तो ये सब के भीतर भगवान ही है। खूब शांति ली, आनंद से रहिए और आओ अब आपको भगवान के नाम की दो बात। अच्छा, एक ने पूछा कि जब हम भगवान का नाम लेने लगते हैं तब हमारा मन इधर उधर चला जाता है, तो ये जो मन हमारा इधर उधर चला जाता है, तो इससे भगवान के नाम से जो लाभ होना चाहिए वो कैसे होगा। अब इसके बारे में हमारी राय भी सुन लीजिए। एक आदमी भगवान का नाम लेने बैठा, कृष्ण। ये जब मैं कृष्ण बोलता हूँ तो उसका अर्थ आप राम भी समझिए, शिव भी समझिए, नारायण भी समझिए, आपका जो इष्ट देव का मंत्र हो जिसका आप जप करते हो वही समझिए। का मन चला गया कलकत्ता, फिर आपने कहा कृष्ण और आपका मन गया मद्रास, और आपने कहा कृष्ण, आपका मन गया बम्बई, और आपने कहा कृष्ण और फिर आपका मन गया दिल्ली। अब जरा इस पर विचार कीजिए, आपने 4 बार कृष्ण कृष्ण कहा और एक बार कलकत्ता, एक बार मद्रास, एक बार मुंबई और एक बार दिल्ली, तो चारों की जमानत जब्त हो गई और कृष्ण कृष्ण का जो वोट है तो बढ़ गया। कृष्ण जीत गया और मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली सब हार गए। तो आप इस बात का बिल्कुल ख्याल मत कीजिए कि आपका मन कहीं इधर उधर जाता है। पहले आपका मन एकाग्र हो जाएगा, तब आप भगवान का नाम जप करना चाहेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं कर सकेंगे। न मन एकाग्र होगा न नाम जप आप करेंगे। और आपका जैसा मन है उसी को लेके भगवान के पास चले जाइए और उनसे कहिए कि हमारे मन में ये बिगाड़ है और आप आइए महाराज, उसको संवार दीजिए, सुधार दीजिए, लाद दे, लगा दे, लादन वाला साफ कर दे। तब तुम ही आकर के हमारे मन को शुद्ध करो, तुम ही हमारे मन को एकाग्र करो, तुम ही हमारे मन को अपने योग्य बनाओ और तुम ही हमारे मन को स्वीकार करो। तो नाम लेने का ये अर्थ कदापि नहीं है कि जब मन एकाग्र हो जाएगा तब नाम लेने से लाभ होगा, या आपके मन में जब कोई दोष दुर्गुण नहीं रहेगा तब नाम का लाभ होगा, या आपके मन में कोई दुष्चरित्र नहीं रहेगा, दुष्चरित्रता नहीं रहेगी तब आपको लाभ होगा। आप जैसे हैं, जहाँ हैं, जो हैं, उसी समय वहीं से उसी रूप में भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। अति पाप प्रसक्तो भी ध्यायन निमिषमच्युतम भूयः तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावनः। अत्यंत पाप में संलग्न पुरुष भी यदि एक निमेष पर्यंत जितनी देर में पलक गिरती उठती है उतनी देर भगवान का स्मरण कर ले तो वो तपस्वी हो जाता है और पावन पावन हो जाता है। भगवान के नाम में जो सामर्थ्य है उसको किसी भी कारण से कम मत पूछिए। उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो आपको नरक में से उठाकर सीधे वैकुंठ में पहुंचा सकता है। एक एक नाम में इतनी शक्ति है। नामनोस्ति यावती शक्ति पाप निर्दहने हरे है तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। भगवान के नाम में पाप को जलाने की जितनी शक्ति है उतना पाप संसार का कोई मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता।
जब एक नदी की चिंगारी उड़ती हुई दिखती है तो कौन सोच सकता है कि इसमें गांव जलाने की शक्ति है। परंतु अभी एक सज्जन हमसे बात कर रहे थे कि हम पहले नाम का जप जीभ से करते थे तो हमको उतना लाभ नहीं मालूम पड़ा। हमको एक श्वास के साथ नाम का जप करो, और मैंने जब श्वास के साथ नाम का जप प्रारंभ किया तो हमारे मन में शांति आ गई, खुश दुर्गुण दूर हो गए। फिर एक दूसरे संत मिले और उन्होंने बताया कि श्वास के साथ जप करो मत, केवल नाम को देखो। और जब मैंने देखना प्रारंभ किया तो हमको और भी लाभ हुआ। ये बात उनकी अनुभव की है और सच्ची है। किसी के अनुभव पर तो शंका करने का कोई कारण ही नहीं है। और हम आपको इसके बारे में एक बात सुनाते हैं। आजकल साधनाओं का वर्ण संकर हो जाता है, जैसे जाति संकर, वर्ण संकर, कर्म संकर होता है। जैसे शर्मा जी का जू हाउस होता है ना, और इसी तरह से साधन जो है वो सब अपने में पूर्ण होता है। आप देखिए, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के भगवान का नाम लीजिए, कीर्तन कीजिए, संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु बड़े जोर से भगवान नाम लेने को अच्छा समझते थे। हमारे श्री हरि बाबा जी महाराज वृंदावन में थे, गंगा किनारे थे, तो बड़े जोर जोर से जितनी उनकी शक्ति लगती उतनी शक्ति लगाते उच्च स्वर से उच्चारण करने में। तो इसमें भाव क्या है कि जैसे भगवान गोलोक में हो, वैकुंठ में हो, ये आंख मिचौनी के खेल में कहीं छिपे हुए हैं, ग्वाल बाल पुकार रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अगर कहीं सुन ले हमारी आवाज कि हमारा सखा पुकार रहा है तो वो स्वयं उस गुफा में से निकल कर आ जाए, वैकुंठ में से उतर के आ जाए। मुसलमान लोग भी जोर से बोलते हैं, वो अल्लाह अकबर जो उनका होता है ना, वो बड़े जोर से होता है। तो सातवें आसमान से खुदा को पुकारने के लिए कुछ थोड़ा सा अपनी ओर से जोर भी लगाना पड़ता है। तो ये जो नामोच्चारण है जिह्वा के द्वारा, इसका मुख्य दृष्टिकोण है भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना। ये साधना नहीं है, भगवान की कृपा को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए ये एक प्रकार की प्यासी पुकार है, व्याकुल पुकार है, पीड़ा से व्यथा से भरी हुई पुकार है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बहुत विलंब हो गया। तो जैसे गोपियां बोलते हैं, हे नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधेय। श्री राधा रानी बोलते हैं। अथवा गोकुलार्णव मग्ना माम, मैं गोकुलार्णव में मग्न हो रही हूँ, दुख के समुद्र में डूब रही हूँ, तो हे स्वामी दौड़ो हमारी रक्षा करो। जैसे द्रौपदी पुकारती है जब दुशासन नग्न करने लगता है द्रौपदी को, हमारे बच्चों, तो वो तो चाहती है कि हमारी आवाज द्वारका तक पहुंच जाए। गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय गौरवार्णव मग्नाम्मा, तो मैं गौरवार्णव में मग्न हो रही हूँ, दौड़ो दौड़ो उबारो हमको उबारो। तो ये जो भक्त की आतुर पुकार है, व्याकुल पुकार है, उस व्याकुलता से आतुरता से भर करके श्री कृष्ण को पुकारना और नहीं अपनी पूरी शक्ति लगा करके नामोच्चारण करना, ये एक भूमिका है। अब आप जप कीजिए तो संकीर्तन के संबंध में जहाँ ऊंचे स्वर की महिमा है, वहाँ जप के संबंध में कितना वो सूक्ष्म होता जाए उसकी ही महिमा है। मनुस्मृति में ऐसा वर्णन आया कि उपांशु स्यात् सतगुणा विधिज्ञात् जपज्ञः विशिष्टः शतभिर्गुणैः। विधि यज्ञ की अपेक्षा ये जो जप यज्ञ है वो 100 गुना विशिष्ट है, और उसमें भी वाणी की अपेक्षा उपांशु जप जो है
उपांशु जब कार दूसरा कोई न सुने, हम सुने, हम ही केवल सुन सके, ऐसा जो जप है वो 100 गुना है। तो एक होता है संकीर्तन, वो दूसरी वस्तु है, और एक होता है जप, वो दूसरी वस्तु है। अच्छा, ये विधि यज्ञ है, अनुग्रह यज्ञ है संकीर्तन, और विधि यज्ञ है जप, और श्वास के साथ है योग यज्ञ, बोला उससे एकाग्रता आएगी। और जो नाम का जप होते हुए हम देखते हैं, उससे असंगता आएगी। और जहाँ नाम और जापक दोनों तन्मय हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, वहाँ समाधि लग जाएगी। और जहाँ नाम और नाममयी स्थिति दोनों के अधिष्ठान और प्रकाशक रूप से स्वयं प्रकट हो जाएंगे, वहाँ वेदांत आ जाएगा। तो अपनी साधना को जिस भूमिका में हो, उस भूमिका में अपनी साधना को ठीक ठीक करना चाहिए। एक और वेदांती लोग कहते हैं कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है, दूसरी ओर भक्त लोग कहते हैं कि बिना भक्ति के भगवत प्राप्ति नहीं है, तीसरी ओर योगी लोग कहते हैं कि बिना योग के समाधि नहीं है। ये सब है साधना का मार्ग। और ये जो नाम संकीर्तन है, ये अनुग्रह का मार्ग है। अनुग्रह का मार्ग अर्थात इसमें कुल की कुल शक्ति, कुल की कुल कृपा, कुल का कुल विधान केवल भगवान का है। ये भगवत विश्वास और विश्वास नहीं, महाविश्वास, अनन्योपाय साध्यत्वे महाविश्वास पूर्वकम। दूसरा कोई उपाय हमारे पास नहीं है। हे प्रभु, बस आप पर ही हमारा विश्वास है। इस प्रकार अनन्यालंबन होकर के, नाम के प्रति अनन्यालंबन होकर के नाम का उच्चारण। आप जानते हैं, नाम को सिख भी मानते हैं। एक ओंकार जो उनका है, वो भगवान का नाम है। वो एक ओंकार, सदगुरु प्रसाद, वो भगवान का नाम है। ओंकार को जैन भी मानते हैं, ओम को बौद्ध भी मानते हैं, भगवान के नाम को। और जितने संत मत हैं, वे सब के सब भगवान के नाम को किसी न किसी रूप में नाम को स्वीकार करते हैं, क्या द्वैती और क्या अद्वैती। इसमें बिल्कुल सिद्धांत का भेद ही नहीं है। भले बैकुंठ में जाना हो कि कैलाश में, गोलोक में जाना हो कि साकेत में, समाधि लगानी हो कि अद्वैत तत्व का साक्षात्कार करना हो, नाम का महत्व निर्विवाद रूप से स्वीकार किया हुआ है, जो आपको नाम से विमुख कर देता है। आप महाराज सत्संगी है तो थोड़ा सा विचार रखिए कि आपको कौन देता है श्रद्धा, कौन देता है विश्वास, कौन देता है प्रीति, और कौन आपके हृदय में बैठी हुई साधना को उखाड़ फेंकता है और आपके हृदय में संशय उत्पन्न करके संशयात्मा विनश्यति के स्थान पर पहुंचा देता है। यदि आपके जीवन में सद्भावना आती है, सद्गुण आता है, श्रद्धा आती है, सच्चरित्रता आती है, अंतर्मुखता आती है, सबके प्रति भगवत भाव आता है, तब तो आप साधन के मार्ग में भगवान की ओर चल रहे हैं। और यदि कोई इसको उखाड़ करके फेंकता है तो आप बिल्कुल निरालंब हो जाएंगे। इसलिए आप भगवान के नाम की ओर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप देखिए, आपको कभी भगवान मिले कि नहीं मिले, थोड़ा विचार कीजिए। यदि आपको अब तक भगवान मिल जाते तो आप ये स्थिति नहीं रहती। आपको भगवत प्राप्ति हो गई है, बहुत बढ़िया, और नहीं हुई है तो ये सोचिए कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी। तो आपके मन में बहुत सारी वासनाएं हैं, बहुत सी दुष्कर्म की प्रवृत्तियां हैं, बहुत से दुर्गुण हैं। ये चाहे पूर्व जन्म से आए हो या इस जन्म में पैदा हुए हो, यही आपके जीवन का संचालन कर रहे हैं। अब आपके जीवन में एक नई बात डालनी है। वो नई बात कहाँ से आएगी? तो वेदांती लोग कहते हैं वो नई बात जो आपके अनुभव में नहीं है, आपके संस्कार में नहीं है, आपकी वासना में नहीं है, वो परमात्मा की बात हम उपनिषद के महावाक्य के द्वारा
आपके हृदय में डाल देंगे और आप उसका साक्षात्कार कर